चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि लग गया है रिकॉर्डिंग पे। ठीक है, चलो। कौन सा चैप्टर था तुम लोग का भूगोल में, यानी कि ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर था? हैं? 2 चैप्टर। एक चैप्टर का तो कल निकाल दिए थे, हो गया था ना, और ऑब्जेक्टिव। तो अभी बैच हम लोग का चल रहा है क्लास 10th का क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसमें अभी हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, बच्चा सब भी है, अगर देखना चाहिएगा आप लोग तो दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चा कह रहा है, मना कर रहे हैं कि नहीं दिखाना है सर, एक बार हम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक बार आप लोग बच्चे लोग को, पहले देखिए किसको देख रहे हैं, देखिए, है ना, बच्चा सब भी है, देख रहे हैं। कोमल, अरे तुम्हारा ही दिख रहा है वहां। अरे तुम लोग बोलेगी कुछ, बोलो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। चलो, लक्ष्मी तक पहुंच गई, देखो ना वहां, तुम पीछे न देखो मुड़ के, दिख गया। चलो अब हम अपने यहाँ आ जाते हैं, चलो ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, मतलब ज्योग्राफी का 10th का भूगोल, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास कौन सा चैप्टर था? 1 में क्या है? संसाधन एवं विकास, ठीक है, इसका हम लिखा दिए हैं, लिखाए है ना, और ऑब्जेक्टिव भी हो गया है, लेकिन हम पूछेंगे आज, पहले हम सेकंड चैप्टर का लिखाएंगे, उसके बाद, क्योंकि इसमें भी अभी बड़ा वाला चैप्टर, मतलब बड़ा से क्वेश्चन तो रखा हुआ है ना, नहीं ना लगाए हैं तब। तो क्रैश कोर्स में क्या करना है हम लोग को, अब स्टार्ट करना है लघु उत्तरीय से दीर्घ उत्तरीय वाला क्वेश्चन, ठीक है। लघु उत्तरीय में भी कुछ कुछ क्वेश्चन बचा था ना, जो हम बताए थे कि ये कर लेना है। किसका कल बुक था, देखें दो, बताओ। क्वेश्चन है, क्या नाम है? हाँ, अच्छा, साथे में है क्या? तुम ही लोग के साथ से आता है तब? अच्छा, तुम्हारे साथ आती है, चलो। कहाँ थी? 2-3 दिन सुने थे कि आई, फिर नहीं आई, तो ऐसे चलेगा काम? कम से कम कंटिन्यू आना है, महीना भर टाइम बचा है, क्या बचा है ना, तो महीना भर टाइम बचा है, तो उसको कैसे यूज करना है हम लोग को, अच्छे से, और कंटिन्यूटी बना के रखोगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तब चलो हम स्टार्ट करते हैं, पूछते हैं तुम लोग से, बताना फटाफट। बुक बंद कर लो, मतलब याद करने का क्या मतलब है, बुक बंद करो भाई, ठीक है। कह रहा है क्या, वे जनजाति जिनके लुप्त होने का खतरा है कहलाती है? तुम बताओ, रुको, तुम बताओ। वह जाति जिनके विलुप्त होने का खतरा मतलब रहती है, उसको क्या कहते हैं? वे जनजातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है कहलाती है, क्या कहलाती है? बताते हैं, ऑप्शन सुनो। दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, संकटग्रस्त जातियां, लुप्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां, जो देखो संकटग्रस्त वो होता है ना, कि जैसे कि अब वो मतलब नहीं है, हम ही लोग से तुम लोग से संकट में है, जैसे क्या कि मान लो जो चीज अब नहीं दिख रहा है, देखो अभी गिद्ध विलुप्त हो गया, ठीक है, उसको क्यों विलुप्त हो गया, कि अब हम लोग मवेशी वगैरह क्या होता है कि बेच देता है, पहले भी बेचता था, लेकिन मवेशी वगैरह बेच देता है, बूढ़ा सूढ़ा मरता कम है, ट्रीटमेंट करा देता है, नहीं समझी, पहले ट्रीटमेंट नहीं होता था, मवेशी मर जाता था, खेत में फेंक दिया कहीं जाके बाहर, गांव का बाहर, और वो क्या करता था, खाना पीना मिल जाता था, उस प्रकार से अब यहाँ नहीं हो पा रहा, नहीं मिल पा रहा, उसके हिसाब से खाना नहीं मिल पा रहा, पता चलता है एक दिन
कल फेंके हैं मवेशी वगैरह, दूसरे दिन उसको आधा आधी खत्म, दूसरे तीसरे दिन में निपटा दिए। कौन? गिद्ध। अब नहीं है तो विलुप्त प्राणी हो गया, विलुप्त पक्षी हो गया। तो इसी प्रकार से होता है संकटग्रस्त, समझ रहे हो? ठीक है, चलो दूसरा बंदा, किसका था नाम? बारी रे। लुप्त जाति का उदाहरण बताओ। नील एशियाई चीता, ठीक है, लुप्त जाति का, हाँ एशियाई चीता है उदाहरण। अब वो मिल ही नहीं रहा है। तुम बताओ लक्ष्मी, निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थानीय अस्थाई वन है? वन, वन समझ रहे हो? हाँ, यूपी 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 3 नंबर केरल, 4 नंबर बिहार। एमपी में वन सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाँ, बहुत सारा जाएगी, कभी महाराष्ट्र वगैरह तो एमपी होके गुजरेगा ना, तो उसमें बहुत सारा एकदम घना घना जंगल होके क्रॉस करेगा ट्रेन, तो डर लगता है, ठीक है। चलो अब किसको पूछा जाए? हाँ, तुम तो नहीं, तुम बताओ उजाला। भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? पहला नंबर अभी कोई नहीं बोलना, इसको पूछ रहे हैं, ठीक है। याद की हो लगता है आज तुम लोग। पहला है, ए नंबर है बिश्नोई, ठीक है, बकरवाल, डोगरा, गुज्जर। हाँ बिश्नोई, बिश्नोई समय अभी देख नहीं रहे हो? बिश्नोई वाला जो बिश्नोई गैंग को नहीं देख रहे हो कौन चला रहा है? वो पूरा एकदम अभी टेररिस्ट हो गया कहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब बिश्नोई मूवी में नहीं, न्यूज में ये भी आया है। बिश्नोई गैंग राजस्थान से बिलोंग करता है। कहां से? राजस्थान से। वहां पे ये सलमान खान जो है ना, सलमान गैंग नहीं, अरे यह बिश्नोई जाति होता है, उसी में से एक हिरन का रक्षा करने वाला बिश्नोई जाति कहलाता है, ठीक है। और सलमान खान जो ब्लैक हिरन मारा है ना, हाँ वही चीज के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए कहता होगा फिल्म में है ना। हाँ सलमान खान के बारे में सही सही बोल रही है। चलो, कौन सा करता है रक्षा? बिश्नोई, ठीक है। चलो, हिमालय यब क्या है? हिमालयन यब क्या है जानते हो? एक सुनो, एक औषधि पौधा, एक प्रकार का हिरन, एक पक्षी की एक प्रजाति। हाँ, एक औषधि पौधा है, वही है, ठीक है, यब। चलो, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? 1952 में, हाँ एशियाई चीता को। किसको? एशियाई चीता का किसको किया है जी? लड़का काला जामुन टेंशन नहीं लेना है कि कुछ बोल रहे हैं सर, ठीक है, ये सब मस्ती में जाएगा वाला चीज है। चलो कभी बोल दिए, अब हंसाना सब जी, माइंड फ्रेश हो गया। चलो आगे देखते हैं। 1952 में किसको किया है? एशियाई चीता को। चिपको आंदोलन से समझ रहे हो क्या होता है? क्या होता है बताओ? जब काट रहा था ना उसको बचाने के लिए चिपको आंदोलन। हाँ, चिपको आंदोलन, चिपक गया था आदमी किससे? वृक्ष से। हाँ, चिपको आंदोलन, वृक्ष को उगाना, वृक्ष को काटना, इसका आंसर क्या होगा? वृक्ष की रक्षा करना, वृक्ष की रक्षा। चिपको आंदोलन से संबंधित है वृक्ष की रक्षा करना। और हाँ, और एक है। चलो बढ़िया है, तुम लोग तो आज पढ़िए लगता है ना। अच्छा बताओ, मुस्कान, आज क्यों इसको पूरे याद है? तो तुमको क्या दिक्कत है? हम उससे पूछ रहे हैं ना, तुम उससे पूछने दो। गुलाबी सिर वाला बत्तख किन जातियों में शामिल है? दुर्लभ जाति, सामान्य जाति, संकटग्रस्त, लुप्त जाति। लुप्त में लाल वाला क्या है? लुप्त हो गया है, ठीक है। तब गुलाबी सिर में, सिर गुलाबी होता है उसका, सर तुम्हारा खोपड़ा है ना वो गुलाबी होता है उसका खोपड़ा। अदरवाइज तो देखबे करता है सबका बत्तख का कैसा होता है, ये लोग को पता ढेर होगा। कैसा बत्तख होता है? व्हाइट होता है ना, तब देखा बत्तख भला कर। हाँ, कबूतर में भी रहता है, कबूतर में भी रहता है, कबूतर में तो बहुत सारा कलर रहता है, ठीक है। चलो हो रहा है ना रे, चलो बढ़िया है। एक क्वेश्चन आप बिरा बताओ, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया था?
20% नहीं नहीं 1972 बताओ 1972 में कब भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था? कब? 72 में। ठीक है, याद हुआ? दिनेश बताओ, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? 20% तो तुम लोग ही बता दिया तो क्या बताएगी? बताएगा, बताओ। ये अच्छा सो गया ना, बढ़िया है, कम से कम इच्छा से याद किया। चलो, रोशन भाग गया। हिमांशु बताओ तुम, संयुक्त वन प्रबंध की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन: ओडिशा, केरल, झारखंड, बिहार। ओडिशा में। ठीक है, क्या कह रहा है? संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक रूप से शुरुआत किया गया था किस राज्य में? यही कह रहा था। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, चलो मौसम, फिर मौसम करते हैं। मुस्कान फिर बताओ तुम, वन विभाग के अनुसार, कोई नहीं बताना, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? देखो, अवर्गीकृत वन, रक्षित वन, और रक्षित वन और अन्य वन। रक्षित वन होगा। जोर से बोलो ना, तुम्हारा भी आवाज आएगा कम से कम रिकॉर्डिंग में ना। हाँ, रक्षित वन होगा। चलो, पीछे वाला एक था ना, इसका देखते हैं पूछ के पहले। बताओ, तुम लोग तो पहले हार मान रही है, क्या बात है? हाँ, दे दोगे आवाज जवाब। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? उत्तरी मैदान पूछ रहे हैं, उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से, और दक्षिण भारत काली मिट्टी से। तब तुम लोग जानते हो, उसमें काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या, किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। बहुत अच्छा। और जलोढ़ मिट्टी में नहीं पता है? जलोढ़ मिट्टी में इधर देखना, कोई भी फसल डालेगा ना बढ़िया ही होगा। क्यों पता है? जैसे पानी साथ में आता है, पानी आया साथ में दूसरा मिट्टी ऊपर में आ गया, और कहते हो ना हम लोग गांव के भाषा में, भराट मिट्टी पे जब उपजता है, ज्यादा उपज होती है। बालू वाला नहीं, हाँ, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बताओ, क्या नाम है? आसमा। क्या नाम है? आसमा। आसमा सुनो, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र पर्वत के रूप में है? 10%, 20%, 30%, 40%? कितना परसेंट है? 30%। अभी तुम लोग बता दोगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लिखने की ओर। ठीक है, अब लिखाया जाए, और तुम लोग तैयार हो? चलो लिखो। पहला वाला चैप्टर का बचा हुआ है ना? हाँ, चलो। तुम लोग क्या कर रही है? पढ़ लिया, याद हुआ? पक्का? इसको इसको क्या लिखने में 5 गो बैठ गई तो? हाँ, छोटा वाला याद किए हो? पूछ लेते हैं, उसमें क्या। अब तो नहीं होगा। बुक तुम जो रखती है ना तुम लोग, इसलिए थोड़ा सा होता है दिक्कत। रे अथी, तुम दोनों जाओ उस पे, बीच वाले पे कोमल के साथ जाओ। आओ, तुम लोग को सबको लिखने में दिक्कत होता है। आओ, तो फिर तुम लोग को अभी पूछेंगे, पढ़ना उसको। ठीक है, पीछे कहाँ हो गई? कहाँ गई थी तुम? सटाओ उसको। एक्स्ट्रा आवाज ज्यादा मत करना। ठीक है, जितना जरूरत हो उतना पूछना हमसे, और पूछने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया? ये नहीं कि हल्ला नहीं करना है, नहीं तो फिर हम पिटाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिखो। पेज नंबर, ले इसको पेज नंबर बताएंगे तो निकलेगा। 86 में है। अभी इसमें
कुछ कुछ क्वेश्चन बच गया था, हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो लिखो। दीर्घ उत्तरीय में नहीं, पहले लघु उत्तरीय में है ना, कल जहां से छोड़े थे ना वहां से लिखना है। इसी तरह छूट गया तुम्हारा हिस्ट्री, पूरा खत्म हो गया, 10th का हिस्ट्री खत्म हो गया। और तुम लोग में से जिसका छूट गया है उसको हम कभी बैकअप ले लेंगे उसका, ठीक है, पीछे से हम पढ़ा देंगे एक बार। एक चैप्टर तुम लोग का छूटा है, इसका ज्यादा छूट गया है। अब बताओ, तुम्हारा भी एक चैप्टर छूटा है, हैं? हाँ, तो तुम हॉस्टल जाओ और वहीं घूमो फिरो, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। मिट्टी संरक्षण के बारे में बताए थे क्या? अच्छा, लिखवाए नहीं थे, पढ़ी थी इसको? हैं? क्या होता है मिट्टी संरक्षण कैसे करोगे बताओ? अरे याद है, आज इतना पढ़ लिया है। अच्छा तुम बंद करो, उसको हम पूछते हैं। बताओ, लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है? लाल मिट्टी की रचना ग्रेफाइट और ग्रेफाइट में। हाँ ठीक है। जैसे हाँ रेवेदार चट्टानों में होती है। हाँ, चट्टानों से होती है। चट्टानों से ठीक है, मे भी है, सही है। बोलो, आगे बोलो। चट्टानों से होती है। और क्या होती है? लोहे की योगी। हाँ हाँ लोहे की योगी। हाँ, लोहे की यौगिक अधिकता, हाँ की अधिकता हाँ, के कारण के कारण मतलब मिट्टी का रंग लाल होता है। हाँ, मिट्टी का रंग लाल। चलो याद है ना, कुछ तो है, अब तो लिख लेगी सोच समझ के कुछ। 10th का एग्जाम है ना। जितना हम लिख सकेंगे उतना हम पढ़ नहीं सकते। कोई बात नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना है सिर्फ कि हाँ एग्जाम में लिख लेना है। ठीक है, हाँ, और याद करना इसी तरह, छोटा वाला तो होना चाहिए। जैसे अब पूछेंगे संसाधन क्या है, तो संसाधन के बारे में बताओ कोई, संसाधन क्या है संसाधन? आर्थिक विकास के लिए मानव जिन साधनों का उपयोग करते हैं उसे, संसाधन कहलाते हैं। हाँ सुनो, शर्म आना चाहिए अब तुम लोग को। और बोलो बोलो। पठार होता है हाँ और पर्वत। हाँ, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और संसाधन में जैसे कि होता है क्या, उद्योग, हम लोग के द्वारा मानव संसाधन में आ जाएगा उद्योग, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, ठीक है, ये सब। और जैसे प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संसाधन में पेड़, पर्वत, समुद्र, नदी, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत को प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। हाँ, वायु, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, चलो अब हम लोग लिखते हैं। याद किया आज, बहुत अच्छा लगा। चलो, मृदा अपरदन किस प्रकार होता है? अपरदन कर रहे हैं। मृदा अपरदन जल की परवाह और पवन द्वारा, हवाओं द्वारा हाँ हवाओं द्वारा। उसे मृदा अपरदन। ठीक है, देख लिया, शर्म आ रहा है तुम लोग को? हैं? तुम्हारे ही साथ रहती है ना, तुम्हारे साथ आती है ना। तुम लोग यहाँ कंबल और ओढ़ के पड़ेगी बेड पे तो क्या होगा? पढ़ाई थोड़े होगा, सिर्फ सोना होगा। ठीक है, सो जाओगे तो ये चलेगा नहीं। अभी तो हम ठीक है कि हाँ 2 चैप्टर का आज हो गया ऑब्जेक्टिव सारा, हुआ ना? तो बोलो, तुम बोलती काहे नहीं है कुछ? बोलो, बोलना है यहाँ खुल के, कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है क्या रे? कभी को ऐसा लगा कि यहाँ पे बोलना है, बोलने पे प्रतिबंध है, ऐसा लगा कभी? नहीं, तो बोलना है। और तुम भी ऐसे मत सोचो तुम्हारे ऊपर सब घर का बोझ है क्या? नहीं ना है। तो हंस के पढ़ो, मुस्कुरा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और जो याद करने दिए वो याद करना होगा। ठीक है ना? चलो अब लिखो तुम, इसमें लिखो, मिट्टी संरक्षण के किन्हीं 2 उपाय को बताएं। 2 उपाय को बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखो। क्वेश्चन नंबर 17 लिखो, जल्दी लिखो। टाइम 1 घंटा है हमारे पास, हम अब 2 घंटे का क्लास लिया करेंगे। पहले बोल रहे हैं इसलिए 2 बजे बुला रहे हैं सर, 1 घंटे का क्लास लेंगे ओनली फॉर मैथ के लिए। ठीक है, फिर हम 4 बजेगा, चाहे कुछ भी हो, 4 बजे एंड क्लास हो जाएगा। तुम लोग पढ़ो, तुम लोग बोल के पढ़ो। याद हो गया इसको? हुआ? पूछो। तुम भी पढ़ा करो वही, तुम तीनों एक ही में हो, समझ रही है ना? हो गया? लिखो,
मिट्टी संरक्षण के उपाय, उपाय कैसे लिखना है देखो, हाँ सर। बताए थे ना, मिट्टी संरक्षण के उपाय कैसे होता है, क्या करना होता है, कहाँ चला गया, मिट्टी संरक्षण के उपाय, इस जगह डैश देना है, उसके बाद आगे लिखना है, ठीक है। चलो लिखो मिट्टी संरक्षण के उपाय, हो गया ना, इसमें कौन नंबर लिखो, मिट्टी संरक्षण ढलान कृषि को, हाँ मिट्टी संरक्षण ढलान कृषि को, मिट्टी संरक्षण ढलान कृषि को हाँ मिट्टी संरक्षण ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना, ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, पहला। दूसरा लिखो, ख नंबर लिखो, संसाधन वृक्षारोपण करना, संसाधन 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 नहीं लिखना था, हो हम ही से गलती हुआ है, हम ही से मिस्टेक हो गया बोलने में, लिख दिए तो काट दो, क्योंकि जानते हो लिखोगे गलत तो फिर सघन बोलो, सघन वृक्षारोपण करोगे ना तो उसमें मृदा अपर्दन मतलब संरक्षण होता है, ठीक है, मृदा का संरक्षण होता है, तो सघन वृक्षारोपण करने से होता है, समझा, वही सघन के जगह संसाधन बोल दिए, इसी में तुम लोग को टेंशन हो गया ना। हाँ सघन लिखो, सघन वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण करना, हाँ सघन वृक्षारोपण करना, जिससे वायु का प्रवाह कम हो जाना, हाँ जिससे वायु का प्रवाह कम हो जाता है, हाँ ये संरक्षण का उपाय है, ठीक है, मिट्टी संरक्षण का उपाय है, जिससे वायु का प्रवाह कम हो जाना, हाँ यह हो जाता है। लिख लिया तुम लोग, काला जामुन सब, अरे काला जामुन से बोले नहीं, बहुत लगाव है हम लोग को, उसको डांट भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो हंस रहा है, शर्म ही नहीं है बेशरम को, क्या बोलेगा, तुम्हारा करनी खराब रहता है चलो लिखो, और आगे लिखो, और लिखो एक दो, अतिचरण को नियंत्रण करना, अतिचरण का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि कहीं फील्ड है, ठीक है, वहां पे पूरा नहीं चरा देना है गाय भैंस, ठीक है, अतिचरण एक्स्ट्रा जैसे घास वगैरह रहना चाहिए, उससे क्या होगा, बारिश पड़ता है ना या पानी उस पे चलता है ना तो वो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मृदा संरक्षण पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाँ ठीक है, पानी के बहाव को रोकना, अगर वो घास वाला मिट्टी नहीं रहेगा ना, ठीक है, घास वाला मिट्टी नहीं रहेगा तो उस पे पानी चलेगा ना तो मिट्टी को लेते चल जाएगा साथ में, घास वाला रहेगा ना तो उसको नहीं ले जा पाएगा, ठीक है, कठिन होगा ले जाना पानी को, इसलिए कह रहे हैं कि इससे इस प्रकार से हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, समझा। तीसरा, चौथा लिखो, पानी के बहाव को रोकना, पानी का बहाव जहां हो रहा है उसको रोक देना है, मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा, ठीक है, हो गया, हाँ बहुत अच्छा। चलो 17 नंबर हो गया, और लिखो, अरे इस चैप्टर का सारा सब इंपॉर्टेंट ही होगा, पता है, इसलिए हम इस पे जोर ज्यादा दिए हुए हैं। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो,
मानव के लिए मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? संसाधन क्यों आवश्यक है? ठीक है, ये है क्वेश्चन। लिखो इसको। मानव की मूलभूत आवश्यकता मानव की मूलभूत आवश्यकता मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास जैसे भोजन वस्त्र आवास अरे भोजन खाने के लिए चाहिए ना, वस्त्र पहनने के लिए चाहिए ना, आवास रहने के लिए चाहिए ना, रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही आदमी को। कमाता किस लिए है? ज्यादा कमा लेता है तब ऐसी करता है, जैसे कार लेके घूमता है, जैसे हिमांशु आता है स्कूटी से, पापा कमा रहा है वहां, यहाँ भी फुटानी झाड़ रहा है, समझ रहा है? हाँ, तो इसी तरह करता है। अब खाने कमाने के लिए सिर्फ करता तो एक तो घर रहता, एक तो क्या कहते हो, खाने के लिए बढ़िया मिल जाए, साइकिल होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी मिल जाए और रहने के लिए मकान मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, समझा? हाँ, जब हो जाता है एक्स्ट्रा, ए लड़का किसको देख रहा है ऐसे ऊपर? हमको देख के क्या करोगे? हम लिखने जो बोल रहे हैं वो देखो, हमको देख रहा है। चलो, क्या तक लिखा है? आवास। इन सब की पूर्ति लिखना, आपूर्ति नहीं, इन सब की पूर्ति के लिए मानव को या मनुष्य को, हाँ मानव को संसाधनों की आवश्यकता होती है। हाँ, आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके आगे लिखो, संसाधन मानव जीवन को, हाँ इसी में, संसाधन मानव जीवन को दुखद व सरल, आराम से गुड इवनिंग, मानव जीवन को सुखद और सरल, गेट हटा दो अंकित, सुखद और सरल, हाँ लिख लिया, बनाते हैं, ठीक है। आज संसाधन किसी देश की, हाँ बनाते हैं। आज मानव संसाधन, लिखिए, आज मानव संसाधन, हाँ ठीक है, लिखो मानव संसाधन, कोई बात नहीं है, आज मानव संसाधन क्या चाहिए? कौन सा किताब? तुम्हारा किताब यहाँ कैसे आ गया? तुमको पता नहीं है रे कि रिकॉर्डिंग हो रहा है रे? बीच में लाल टोपी दिखा दिया। चलो, ये भी एक छोटा बच्चा था, इसको पता नहीं था, बीच में आ गया, ठीक है। गुस्ताखी माफ। चलो आगे लिखो। आज मानव संसाधन किसी देश की प्रगति के, हाँ देश की आर्थिक प्रगति लिखना, आर्थिक प्रगति, देश की आर्थिक हाँ आर्थिक प्रगति आर्थिक के सूचक माने जाते हैं,
सूचक माने जाते हैं, माने जाते हैं। इस प्रकार, इसी में लिखना है, इस प्रकार हमारे जीवन में हमारे जीवन में संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, यह बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, सेम है। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया। इसमें अब नहीं लिखना है एक भी क्वेश्चन उम्मीदतः। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, जैसे क्या, देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, उसको समझाते हैं हम। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 3 राज्यों के नाम बताएं जो काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से 3 फसल उगाई जाती है। जैसे क्या, देखो यहाँ 3 राज्य में कौन कौन सा आ जाएगा जहां काली मिट्टी मिलता है, पता है? एक महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा MP। ठीक है, इन सब में काली मतलब मिट्टी अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है, पाई जाती है। देखना, काली मिट्टी में पानी सोखने की सबसे ज्यादा क्षमता होता है। ठीक है, होता है ना, अगर पानी नहीं मिलता है तो वो फट जाता है। देखना, फटा फटा रहता है अगर पानी कम हो गया तो। और नमी की क्षमता अधिक होती है। हाँ, कम होती है नहीं। ठीक है, इसमें नमी ही नहीं रहता है, सूख जाता है, बस फट जाता है। देखना, फटा फटा, अपने गांव सब में भी मिट्टी, कोई कोई मिट्टी दोमट मिट्टी होता है ना, उसमें वो फट जाता है। धीरे धीरे लगाना गेट। चलो, इसका हो गया। क्या क्या था, कौन कौन सा राज्य है, तुम बताओ दिनेश कुमार, काली मिट्टी के लिए कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, मध्य प्रदेश। देखो, पहला है गुजरात, पहला हो गया। दूसरा हो गया MP जिसको बोलते हो, और तीसरा क्या हो गया? हाँ, MH बोलो इसको, MH महाराष्ट्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र। 3 है, ये 3 राज्य है। किस लिए पता है? काली मिट्टी के लिए है। हाँ, ये दोनों तरफ से चलता है कलम, इधर से भी चल जाता है, इधर से भी चल जाता है। इधर से व्हाइट है तो इधर से रेड होगा। ये काली मिट्टी के लिए, देखो है ना लाल, काली मिट्टी, क्या मिट्टी के लिए ये 3 राज्य जाने जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसका हो गया लघु उत्तरीय। चलो दीर्घ लिखो, फटाक से लिखो दीर्घ वाले में। अब ऊपर में हेडिंग डालो। तुम लिख लिया, लिख लेती है ना? हाँ, देखना, नहीं तो बोलना, धीरे कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इशू यही है कि तुम पीछे हो गई है, अब फिर भी कंटिन्यू नहीं आती है। आउट भाग गया ना, नहीं ना यार, हम जान रहे थे एक आओगे दूसरा नहीं आएगा। और तुम लोग, हाँ ये देखो, देखो ये देखो, ये देखो क्या, सर को सर क्या करेगा? सर तो तुम हो, क्योंकि तुम आते ही हो टाइम से नहीं। अभी देखो कितना बज गया है तुम्हारा, क्या ट्रेन से आते हो क्या? 3-2 हो गया तुम्हारा, 3 क्वेश्चन छूट गया। कितना क्वेश्चन लिखा है? 2 टोरे। हाँ, छूट गया, प्लस ऑब्जेक्टिव पूछना छूट गया। बैठो, अब जल्दी बैठो, हल्ला मत करो, यहाँ रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तुम्हारा। देख रहे हो, तुमने दिया, तुम्हारे पास भी ला 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 ला। देखिए देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टूडेंट का है दिया हुआ, जिसका नाम मुस्कान है। इन्होंने 500 रुपया दिया है अपना क्रैश कोर्स का हाफ फी, आधा फी, और आधा बाकी है। देख लिए है, फूल बोल देते, कैसे प्रूव्ड हो जाता ना, फिर कहते सर देखिए वीडियो में दिखा हुआ है कि फूल बोले हैं। फिर हमारा 500 रुपया का नुकसान हो जाता, समझ रहे हो? 499 रुपया और देगी कौन? मुस्कान, आविरा, ये भी। तुम बाकी का हो,
अब तुम 1,000 रुपया ही दे के आए जाएगी, जब भी देगी ना 2 दिन 1 दिन बाद दे देना, लेकिन फुल पेमेंट, क्योंकि ये लोग सबसे पेमेंट फुल होगा अब 15 दिन इस महीना के लास्ट में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, इस महीना में, अरे इस महीना में भी 4 दिन है, 5 दिन। अच्छा पढ़ लो, नहीं देना, ठीक है, अभी पढ़ लो, पढ़ लो, चलो लिखो, टाइम खोटा मत करो। आज यही वीडियो चढ़ेगा और तुम लोग देखना वहां, ठीक है सर को पक्का इसमें देखना क्या होता है ना, हम ऑब्जेक्टिव पूछ लेते एकदम बढ़िया से, तुम लोग अगर सही टाइम पे आते तो। हम सब्सक्राइब उस्क्राइब तो है, तुम लोग का काम है करना, अब सब्सक्राइब लाइव क्या करना है वो आएगा ही, क्या बात करते हो। देखो सब्सक्राइब लाइक शेयर ये सब तुम लोग अपने दोस्त को शेयर कर देना, उसको भी पता चलेगा, तुम्हारे पैसा से उसको भी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। और क्या, फ्री में हम लोग दे रहे हैं यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए पढ़ लेगा कुछ, बढ़िया है। चलो लिखो। अच्छा चलो, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, ऐसे क्या, मृदा संरक्षण आवश्यक क्यों है, बता सकते हो कुछ। ऑप्शन नहीं है, अरे ये लघु उत्तरीय थोड़े है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तब लिखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 10 नंबर 8 नंबर 5 नंबर तक पूछेगा, लिखो फटाक से लिखो। हैं, पेज नंबर है 287, लिखो, पेज नंबर 287 है। लिखना ये है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है, या मृदा संरक्षण हमारे जीवन के लिए क्या क्यों आवश्यक है, कोई बताओ क्यों आवश्यक है। मिट्टी एक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बहुमूल्य जो बोलते हो, बहुमूल्य बहुमूल्य संसाधन है, बहुलक नहीं यार, ये तुम लोग मैथ क्यों घुसा देते हो ज्योग्राफी में। बहुलक संसाधन है, हमारे भरण पोषण के लिए सुखप्रद, क्या बोलते हो, सुखप्रद संसाधन है, साधन है, जो बोलो। अब तुम खेती वेती करते हो तो ये मिट्टी नहीं रहेगा तो कहां करोगे, पहाड़ पे, तब कहां करोगे खेती। रिकॉर्डिंग लगा हुआ है सर। चलो सर को पता नहीं है, नहीं डिस्टर्ब का कोई बात ना, ऐसे ही लाइव वाला क्लास ऐसे ही होता है, ठीक है, हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम हमसे बात कर रहे हो, तुमको पढ़ा रहे हैं तो बात करके पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बस इसमें हल्ला करने का कोई मतलब नहीं, करो कोई इशू नहीं है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड, बाहर का नहीं। हाँ चलो लिखो, मृदा संरक्षण के उपाय लिखो, उपाय, मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा के संरक्षण की आवश्यकता। हाँ आवश्यकता है ना, क्यों है हमारे जीवन में आवश्यकता, क्यों जीवन में आवश्यकता है, कोई बताओ कुछ, हिमांशु कुछ बताओ, मिट्टी क्यों हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, फसल के लिए, सिंपल बात है, मिट्टी नहीं रहेगा तो हम लोग खाना पीना कहां से जुटाएंगे, क्या खाओगे, हवा, नहीं। चाय खावे तो पानी पीवे, पीते हैं ना, बंगाल में सब लोग खाता है, और खाता है ना, हाँ, और चावल को पी लेता है। समझ रहे हो। चलो लिखो, मृदा संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण के उपाय, कौन नंबर नहीं लिखना है अभी। अच्छा चलो, उसमें डैश देना था, तुम लोग लिखने कब सीखोगे, इसीलिए हम देखो हम यहाँ लिखते हैं। मृदा संरक्षण का उपाय,
ठीक है, ये हो गया, ऐसे डैश देना है और लिखना स्टार्ट करना। अब यहाँ से लिखो क नंबर, ए नंबर जो डालना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, अरे कुछ भी है। हाँ बहुत बढ़िया किया। चलो लिखो, मृदा मिट्टी हमारे, लिखो मिट्टी हमारे जीवन की, हमारे जीवन की बहुमूल्य, हाँ हमारे जीवन की, हाँ मिट्टी हमारे जीवन की बहुमूल्य संसाधन है। बहुमूल्य संसाधन है, लिखो, लिख लिया, वाह, बहुत मूल्य संसाधन है हमारे भरण पोषण के लिए, या मानव के भरण पोषण, अच्छा लिखो हमारे भरण, ठीक है ठीक है ठीक है। हम सोचते हैं कि तुम लोग को मतलब नहीं कहते हो, शॉर्ट में प्लस पढ़ने में इजी हो, तो अब किताब में, अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास सोचा हुआ तो नहीं ना रहता है, लिखो हमारे भरण पोषण का यह, हाँ प्रमुख साधन है, हाँ यह प्रमुख साधन है। क्या है? यह प्रमुख साधन है। चलो दूसरा नंबर लिखो, हाँ समस्त वनस्पति जगत, समस्त वनस्पति जगत मृदा पर निर्भर है। क्या बोले सर? समस्त वनस्पति जगत मृदा पर निर्भर है, निर्भर है, निर्भर है। इसी में और लिखना है, और वनस्पति जगत, वनस्पति जगत प्राणी जगत पर निर्भर है। जगत वनस्पति जगत प्राणी जगत पर निर्भर है, प्राणी जगत पर निर्भर है। ठीक है, गौ नंबर लिखो, आज भारत के, गौ नंबर लिखो, आज भारत के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में मृदा से संबंधित, आज भारत के विभिन्न भागों में, आज भारत के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण मृदा संरक्षण एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और लिखना इसी में, अभी ये हुआ नहीं है क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, समस्या है, हाँ जिससे मिट्टी की, मिट्टी की, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता, उर्वरक क्षमता, मिट्टी की उर्वरक क्षमता, मिट्टी की उर्वरक क्षमता निरंतर कम होती जा रही है, निरंतर कम होती जा रही है। उर्वरक क्षमता निरंतर कम होती जा रही है। उर्वरक, मिट्टी के बाद लिखो मिट्टी की, मिट्टी, क्या लिखी है? मिट्टी की उर्वरक क्षमता निरंतर कम होती जा रही है, निरंतर कम होती जा रही है। निरंतर, निरंतर, निरंतर नहीं लिख पा रही है, हाँ सर, निरंतर, यहां देखो, निरंतर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है।
जा रही है लिखो ना। हाँ, और भी है। हाँ बिल्कुल है। जल पवन तथा हिम, जल पवन तथा हिम, जल पवन तथा हिम प्रवाह के द्वारा, प्रवाह के द्वारा, प्रवाह के द्वारा, प्रवाह के द्वारा मृदा के कट जाने से, मिट्टी के कट जाने से लिखो, मिट्टी के कट जाने से लिखो। हाँ, मृदा या मिट्टी लिखो, कोई बात नहीं। मृदा के कट जाने से, द्वारा मिट्टी के कट जाने से, मिट्टी के कट जाने से कट जाने से तथा पानी के साथ बह जाने से, तथा पानी के साथ बह जाने से, तथा पानी के साथ बह जाने से, हो गया। भूमि कृषि के लिए, भूमि कृषि के लिए बेकार हो जाती है, भूमि कृषि के लिए बेकार हो जाती है, भूमि कृषि के लिए बेकार हो जाती है। बेकार हो जाती है। हाँ, बेकार हो जाती है। गौ नंबर लिखो, चौथा गौ नंबर, गौ नंबर लिख लिया। अच्छा, गौ नंबर लिखो। हाँ, गौ नंबर लिखो, लिखो। मृदा संरक्षण, हाँ घ नंबर मृदा संरक्षण, घ नंबर लिखो। मृदा संरक्षण लगातार, लगातार एक ही फसल, मृदा संरक्षण, हाँ लगातार एक ही फसल के उगाने से, मृदा संरक्षण लिख लिया है। लगातार एक ही फसल कहाँ लिखा है? लगातार एक ही फसल, हो गया। फसल उगाने से मृदा में मौजूद विशेष तत्व, विशेष तत्व, तत्वों लिख लो, विशेष तत्वों, विशेष तत्वों का समाप्त हो जाना, हो जाना, जिसके कारण समाप्त हो जाना, जिसके कारण, जिसके कारण मिट्टी कम उपजाऊ, मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। हो गया विजय? हो गया? तुम्हारा नाम? श्रीलाल, श्रीलाल सोरेन, हेमंत सोरेन ना रे? हेमंत सोरेन कौन है? हाँ मुख्यमंत्री है। और जयराम महतो विधायक है। कहाँ का? डुमरी विधानसभा का। ठीक है, देख रहा है कैसे कैसे है, पढ़ा है लिखा है तब ना आज भी तुरंत इकट्ठे विधायक बन गया। तब पढ़ोगे लिखोगे तब ना। अब तुम लोग सप्ताह में 4 दिन गोले रहता है, 3 दिन आता है, 2 दिन ही और गोल रहती है, नहीं 5 दिन गए, 5 दिन। अब देखो, अब पढ़ लो शांति से 15 दिन, ठीक है, महीना दिन। चलो अगला लिखो, गौ नंबर लिखो। गौ नंबर लिख लिया ना, अंगौ चौथा नंबर का मतलब 5वां। रे नहीं रे, क्या है लक्ष्मी? अंगौ नंबर लिखो, तब लिखो, लिखो। अभी है इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसे होता है। रासायनिक उर्वरक लिखो। अब रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का
अधिक प्रयोग, अधिक प्रयोग तथा सिंचाई की सिंचाई की गहन हाँ अधिकता, अधिकता, अधिक, अच्छा अधिक, ठीक है, अधिकता कहाँ लिखा है, अधिक प्रयोग तथा सिंचाई की अधिकता, सिंचाई की गहन सर, सिंचाई की गहन प्रयोग, अच्छा हाँ गहन लिखा है रे, सॉरी, गहन प्रयोग से, गहन हाँ से, हाँ मिट्टी, प्रयोग मिट्टी से मिट्टी प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। कम हो गई। हाँ अतः मृदा, अतः मृदा या मिट्टी, हाँ संरक्षण के, अतः मृदा के संरक्षण, अतः मृदा के, तुम लोग लिखो जो हम लिखा रहे हैं, अतः मृदा के क्या, हाँ मृदा संरक्षण ही हम लिखा रहे हैं, मृदा संरक्षण पहले लिखा है अतः मृदा, अतः मिट्टी के, ठीक है लिखाए थे ना, अतः मिट्टी के, हाँ उसके बाद लिखो संरक्षण के विभिन्न उपयोग, विभिन्न उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है कि, विभिन्न उपयोग पर लिखना था, पर की लिखाए थे, ये देखो यहाँ पर लिखा है, तो विभिन्न उपयोग क्या लिखी है तब तुम लोग, हाँ बल देने पर, तब उपयोग हाँ उपयोग पर बल देने, उपयोग पर बल देना या देने की आवश्यकता, तुम लोग ना मेरा दिमाग खा गया, हाँ कोई पर देना ही लिखना है, ठीक है, हाँ उपयोग पर मतलब क्या कहते हो तुम लोग, हाँ संरक्षण के विभिन्न उपयोग पर बल देना ऐसे लिखो ना, नहीं अब नहीं, वही हो गया, संरक्षण के विभिन्न उपयोग पर बल देना, बल देना मतलब ध्यान देना, ठीक है, ये फोर्स वाला बल नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, तुम लोग एक क्वेश्चन लिखते लिखते, हाँ ये तो हो गया, एक तो लिखते लिखते तुम्हारा हालत खराब तुम लोग करे हैं। लिखो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, उसके आगे है, वही तो है, नहीं दिख रहा है, जब भी अंतर स्पष्ट करने के लिए बोले तो ऐसे करना है एग्जाम में भी, ठीक है, इधर देखो, इधर तुम्ही को कह रहे हैं, तुम गोबर हो ना इसलिए, समझ रही है, पढ़ती वढ़ती है नहीं, याद उद करती है नहीं, क्या ऐसे क्या देख रही है, कहाँ की है, खाली ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, समझाओ तो हमको जरा सा, इसको क्या कहते हैं, कैसे कल भी पढ़ाए हैं, इस पे बताए भी हैं, बांगर मिट्टी खादर मिट्टी क्या होता है बताओ। क्या क्या बोल रही है अपने सुन ली अब देख के बोलेगी तो फिर क्या होगा, देखो इसमें तुम्हारे बुके में है, देखो क्या है, खादर मिट्टी, गंगा के मैदान में नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहते हैं, ठीक है, गंगा के मैदान में पुरानी को बंगर बंगर कहती है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, नई को खादर, पुरानी को बांगर, ठीक है, नई को खादर, पुरानी को बांगर, लिखो, हाँ क्या लिखना है इसका क्वेश्चन लिखना, खादर एवं बांगर, मिट्टी में अंतर, हाँ खादर और, ये क्या हो रहा है, पूरा हटा दीजिए, ये हो ही नहीं रहा, कुछ तो हटेगा कैसे, खराब, हाँ बैठ गए,
इसीलिए वो कहानी कर रहे हैं। अब देखो होगा, देखो हो रहा है ना, देखो हुआ। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। इसी का करामत था रे, लिखो ना, लिखा रहे हैं। खादर और बांगर, खादर और बांगर। बांगर क्या था? बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसमें अंतर कैसे बनाना है तुम लोग को, देखो यहाँ ये हो गया, इसको ऐसे करो, खत्म। यहां से देखो ऐसे खींचो, ठीक है, खींच लिया। इसमें लिखो एक में क्या लिखेगा? खादर लिखो, खादर, और बंदर नहीं, बंगर, बंगर। तुम लोग बंदर हो तो क्या लिखेगी? बांगर। ठीक है, रो है कि दो है रे? देखो यहाँ हम ही लिख दिए। बंगर लिखा की जगह बंदर लिखा गया, रो। ठीक है, अब हाँ बांगर होता है, बंगर नहीं होता है, बंदर लिखा गया रे, तुम लोग के चक्कर में ना लिखा जाता है, समझा? चलो इसमें ऐसे 2 लाइन, और यहां से लिखना स्टार्ट करो। कहां से? यहां से कौन नंबर देके 1 नंबर पॉइंट लिखो, फिर इसमें भी 1 नंबर पॉइंट देना, 1 नंबर पॉइंट देना यहाँ पे भी। ठीक है, लिखो, लिखो, यह बाढ़ में मैदान का अभिन्न, हाँ खादर में लिखना है, यह बाढ़ के मैदानों का अभिन्न अंग है, यह बाढ़ के मैदानों का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, मैदानों का अभिन्न अंग है, यह बाढ़ के मैदानों से अलग। अब बांगर में लिखो, बांगर में क्या लिख रही है? वो हम लिखा रहे हैं, वो तुम लोग अपने मन से लिख रही है। पहला नंबर लिखना है, यह बाढ़ के मैदानों का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है मतलब उसका अंग नहीं है, वो आता है कहीं से, ठीक है, बह के पानी के साथ, समझ गया? लिखो, लिख, अपने मन से लिख। ससुरी 1 नंबर अपने से लिख ली है। हम किताब का ही बताएंगे, लेकिन हम अपने तरीका से ना बताएंगे। हम किताब का ही बताएंगे तो हम अपने तरीका से बताएंगे। तुम लोग को फिर किताब का भाषा लिखना है तो तुम घर में लिख सकती हो, हैं? अब ये अभिन्न अंग है, अभिन्न का मतलब होता है क्या, पता है? नहीं, तो वही समझना है तुमको। यहाँ आने के लिए का मतलब क्या है? तुम लोग वहां घरे में कर लेती तो इतना इंस्टीट्यूट फिर क्यों आता, क्यों आती? क्या रे, गलत बोल रहे हैं? हिमांशु काहे कौन रहा है रे? मेरा बात सुन रहा है? सुन ले सर, तुम अपने कारण से दुख आता है, सही है ना? बढ़िया है, इसी तरह रहना है। ऐसे रहता तो तुमको लगबे नहीं करता सोटोन। ससुरा। चलो लिखो, दूसरा लिखो, बांगर में लिखो दूसरा नंबर, मतलब पहला, बांगर में पहला लिखो, बांगर में। अभी खादर का पहला लिखी ना, अब बांगर का पहला लिखो। यह बाढ़ के मैदानों से अलग ऊंचा भूखंड है, यह बाढ़ के मैदानों से अलग भूखंड है, मैदानों से अलग ऊंचा भूखंड है। अरे एक एक वर्ड लिखती है ना, जब तक हम ऊंचा बोलेंगे तब तक लिखेगी ऊंचा, उसके बाद लिखेगी नहीं। देखो ऊंचा लिख के बैठी है, अब बोलेंगे ऊंचा भूखंड है, ऊंचा भूखंड है, ठीक तो है? हाँ? अलग के बाद क्या बोले? भूखंड है। 1 मिनट रुक जाइए, बैटरी इसका डेड हो गया।
एक मिनट रुकिए। बंद आवाज नहीं हुआ है, बैटरी खत्म हो गया इसका, ठीक है। चलो हो गया। क्या था, क्या था? अलग ऊंचा भूखंड है, अलग ऊंचा भूखंड है, अलग ऊंचा भूखंड है। क्या है? अलग ऊंचा भूखंड है, ठीक है। हाँ चलो दूसरा आप लिखो, बी नंबर ऑप्शन। बाढ़ के समय नदी का, नहीं उसमें लिखना है, खादर में, खादर में दूसरा नंबर, खादर में दूसरा नंबर लिखना है। लिखो, बाढ़ के समय, बाढ़ के समय नदी का पानी, पानी सभी क्षेत्र में, पानी सभी क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में फैल जाता है, फैल जाता है और नई जलोढ़, और नई जलोढ़ मिट्टी की परत जम जाती है, नई जलोढ़ मिट्टी की परत जम जाती है, जम जाती है, नई जलोढ़ मिट्टी की परत जम जाती है। हो गया। अब बांगर में लिखो 2 नंबर पॉइंट, बांगर में लिखो 2 नंबर पॉइंट। मिट्टी जम जाती है, जम जाती है, परत जम जाती है, समझ गया? लिख लिया ना? अब बांगर में बी नंबर पॉइंट लिखो या दूसरा नंबर लिखो। जलोढ़ मिट्टी के जमने से, जलोढ़ मिट्टी के जमने से, जमने से, जलोढ़ मिट्टी के जमने से, जलोढ़ मिट्टी के जमने से, जलोढ़ मिट्टी के जमने से, लिखो और लिखो, ये निक्षेप, ये निक्षेप, हाँ ये निक्षेप, देखो निक्षेप यहां से, यह निक्षेप, यह निक्षेप चबूतरा जैसा ऊंचा, चबूतरा जानते हो कैसे होता है? चबूतरा जैसा ऊंचा हो जाता है, चबूतरा जैसा ऊंचा हो जाता है और बाढ़ का पानी, और बाढ़ का पानी यहां नहीं पहुंच पाता, यहां नहीं पहुंच पाता, ठीक है। लिखो खादर में, लिखो खादर में, लिखो 3 सी नंबर, खादर में सी नंबर लिखो। दिनेश लिख रहा है, लिख पा रहा है ना? खादर में 3 नंबर पॉइंट लिखो। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ, यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। बांगर में लिखो 3 नंबर, यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, तुम्हारे बुक में भी है, लिखो ना। काहे नहीं लिख रहे हो बुक का? हाँ अलग अलग तो हम करेंगे ही। हाँ इसमें लिख दो उसका अपोजिट, मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यह मिट्टी, हाँ यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। किसमें? बांगर में, बांगर में। खादर अधिक उपजाऊ होती है, बांगर में कम उपजाऊ होती है, ठीक है। चलो हो गया, उपजाऊ होती है। अब लिखो डी नंबर,
गंगा के मैदान, खादर में लिखो डी नंबर। गंगा के मैदान, मैदान गंगा के मैदान में नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। गंगा के मैदान में नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर कहते हैं। हाँ, मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर कहते हैं। हो गया? पैर समेट के बैठो, जो भी फैलाई हो, जो फैलाना था, जिसका समेटाना था, समेटा गया। चलो, और उसमें लिखो, बांगर में लिखो, गंगा के मैदान में गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी, गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी नहीं, पुरानी रे तुम लोग रे, हाँ, बांगर कहते हैं। अरे बानर नहीं कहते हैं, बांगर कहते हैं इसको रे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। बांगर कहते हैं। ये वाला बांगर देखो यहाँ, बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। हाँ, एक मिनट रुको।